इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और भी बहुत सारे पॉइंट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें से पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या उसको कहेंगे कि जैसे बचपन से हम लोग गिनते आते हैं एक से लेके, हम लोग शून्य नहीं लेते हैं और एक से स्टार्ट करते हैं। तो एक से लेकर जहां तक भी गिनती होती है वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्या है, वो है 1। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो किसी बच्चे से अगर हम पूछते हैं तो वो हमें बताते हैं कि 100, कोई हमें बताते हैं 1000, कोई हमें बताते हैं कि अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ और बताते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, चलिए हम आगे देखते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से, कोई जीरो से स्टार्ट नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह करके ये क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। यानी अगर हम 1000 अगर कोई बोलता है तो अगर हम उसमें एक जीरो बैठा देंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। तो वो भी क्या है, गिनती ही संख्या है। अगर हम बोले इसमें भी तो एक जीरो बैठा सकते हैं, मतलब जितना भी होगा उसमें हम एक ज्यादा जीरो बैठाकर या फिर एक बैठाकर हम उससे आगे जा सकते हैं। तो इसलिए ये गिनती की संख्या जो होती है यानी प्राकृतिक संख्या, ये अनलिमिटेड होती है, मतलब कि इसकी कोई निश्चित पता नहीं है कि कहाँ तक ये गिनती जाती है। तो बात बोलिएगा इसके बाद कि सर इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है और जिसमें जीरो होता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलेंगे कि शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्या, शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्या को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों पकड़ के रखिएगा, तो ये सब बेसिक होता है मैथ का, इसको दोनों लेकर के चलना चाहिए। होल नंबर किसको कहेंगे कि शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्या या सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर है, बिल्कुल। अगर हम इसमें बोले सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो वो क्या है, 1 है। और जबकि अगर बोले कि होल नंबर में सबसे छोटा क्या है तो 0। यही दोनों में डिफरेंस है, क्या कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। और 0 से स्टार्ट कर सारे नेचुरल नंबर को इसमें ऐड कर दीजिए तो वो होल नंबर बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर यानी पूर्णांक। जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है उस समय तक कह सकते हैं ऐसा कि 0 का खोज नहीं हुआ था। जैसे 0 का खोज हुआ उसके बाद हम 10 के बाद स्टार्ट करते हैं। तो कोई कोई का मन में सवाल आता है शून्य की खोज ही नहीं हुई थी, जब शून्य की खोज नहीं हुई थी तो 10 के बाद गिनती कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा गूगल में सर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि जो पहले था, यानी हम लोग इंग्लिश में जो लिखते हैं 1 2 3, इससे पहले रोमन वाली संख्या जो होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो है ये हम लोग का जो इंग्लिश का जो डिजिट है इससे पहले चल चुका था रोमन नंबर, और इसमें कहीं भी 0 का के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रोमन नंबर है वो इससे पुराना है और 1 से 9 तक खोज होने के बाद ही शून्य की खोज हुई थी। और इसी के अनुसार से एक ब्राह्मी लिपि में भी, नेट में आप सर्च करके देख सकते हैं या फिर हम बगल में इमेज भी लगा देंगे, ब्राह्मी लिपि में भी कुछ सिंबल यूज किया गया है डिनोट करने के लिए, लिखने के लिए। तो शून्य की खोज 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा खोज किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जब शून्य की खोज हुई तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि होल नंबर जो है उसके बाद 0 से स्टार्ट होगी। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर में देखिए यहाँ पे आपका 0 नहीं था तो 0 लगा तो होल नंबर बन गया। और उसके बाद इसमें नेगेटिव नहीं है यानी माइनस वाला नहीं। अगर हम बोलेंगे -5 तो कौन सा नंबर है, तो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर में भी माइनस नहीं है, होल नंबर में भी माइनस नहीं है। और इंटीजर में जितने भी नेगेटिव नंबर है और जितने भी पॉजिटिव नंबर है और साथ में शून्य, सभी संख्या को क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर क्या है
कि सभी नेगेटिव नंबर यानी जितने भी नेगेटिव है और जीरो और पॉजिटिव यानी सभी नकारात्मक संख्या, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। यानी अगर हम बोले तो जीरो इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे, -1 -2 -3 -4 और इधर भी अनलिमिटेड, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करके क्या होता है, चलते रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी नेगेटिव को है इसमें रखा गया है और जितना भी पॉजिटिव को है वो नेचुरल नंबर में, और शून्य के साथ नेचुरल नंबर को हम होल नंबर में रखेंगे। अब आगे है कि मन में सवाल आएगा कि सर हम फ्रैक्शन को यानी 2/3 है 2/3 इसको हम किस में रखेंगे, या फिर अगर हम बोले तो -1/5 इसको हम किस में रखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं 5/9 इसको हम किस में रखेंगे, या 9/7 इसको किस में रखेंगे, 9/3 किसको रखेंगे। तो हम इसके लिए आगे पढ़ेंगे, एक है रेशनल नंबर, उसको हम आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जैसे अभी हम बात किए थे इसके पहले कि फ्रैक्शन को इसी में रखेंगे। फ्रैक्शन यानी 2/3 हो गया, -5/6 हो गया। तो ये सारा भी क्या है, जो बाय के फॉर्म में रहता है, बटे के फॉर्म में रहता है, जितने भी फ्रैक्शन है यानी p/q के रूप में है, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो जो संख्या p/q के रूप में रहे और q बराबर नॉट जीरो, अभी हम बताएंगे, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे रियल नंबर किसको कहते हैं यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। लास्ट में हम बहुत सारे इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपसे सारे इस वीडियो में ही पूछेंगे, और इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो हम सारे इस वीडियो में पूछेंगे, और आप हमें हो सके तो इस वीडियो के बाद कमेंट में इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। तो चलिए, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में रहे और q बराबर नॉट जीरो, यानी q बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोले कि 0/1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम इसको देखिए 1 से 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और हम कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर हम 1/0 कर देते हैं और इसका मान अगर हम कुछ निकालते हैं तो हम किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि q बराबर नॉट जीरो, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तभी ये रेशनल नंबर का वेरीफाई होगा, तभी आप समझ सकते हैं। और एक और बात तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या हो सकता है, 2/3 ये आपका p/q के रूप में रहे, -5/2 ये भी p/q के रूप में रहे, और ये यहाँ पे इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो। जब हम इंटीजर बोल दिए इसका मतलब कि उसी के अंदर होल नंबर आ गया, उसी के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया। तो यहाँ पे हम और भी बोल सकते हैं, जैसे हम 5 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि नीचे क्या है 1 होता है, तो ये p/q के रूप में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो और भी हम ले सकते हैं, जैसे -9, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये p/q के रूप में है। अब देखिए इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जस्ट इसके अपोजिट, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आप सोचिए कि कौन सा नंबर हो सकता है अभी तक आप जो नहीं देख पढ़े हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे देखिएगा अब एग्जांपल में √2 √3, इसका क्या होता है कि इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका 1.41413 इस टाइप का डॉट 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 करते चलते रहता है, मतलब ये लिमिट नहीं होता है, इससे ये करते रहेगा, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हम √3 का वैल्यू निकालें तो 1.73320 ये √3 का वैल्यू होता है, तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम वैसे संख्या को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे अगर हम बात करें तो आप पाई का वैल्यू जानते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है 1.3.1432 इस टाइप का कुछ होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यही मान के चलते हैं।
जबकि इसका जो होता है वो 22/7 होता है, जिसको अगर हम भाग देंगे तो यही आएगा, लेकिन क्या होगा कि ये कटता नहीं है, हमेशा ये आगे बढ़ते रहता है। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे कि इरेशनल नंबर, जिसका हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकेंगे, लेकिन 22/7 ये क्या है, पी वाई क्यू के रूप में, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में है। तो यहां से भी ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलिए अब आगे है कि रियल नंबर किसको कहेंगे। तो रियल नंबर बहुत ही आसान है, इसीलिए हम इसको दे दिए, जबकि ये जो आपका है पार्ट, ये आपका 9 और 10 में है और कुछ शायद 8 में भी दिया हुआ है। तो रियल नंबर किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाप को, यानी जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है सबको वास्तविक संख्या के श्रेणी में रखा गया है। मतलब जितना भी हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल और रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बस अगर हम बोलेंगे कि √2 क्या है, तो इरेशनल नंबर है और साथ साथ रियल नंबर भी है। अगर हम बोले 2/3 तो ये रेशनल नंबर है और साथ साथ में रियल नंबर भी है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम बोले तो परिमेय संख्या ये क्या है, -3/5 परिमेय संख्या है, √3 आ गया यानी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप समझ लीजिएगा सीधा कि जिसमें भी जितना भी संख्या जो आपका रूट में रहे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, और साथ में कुछ ऐसा नंबर रहेगा जो नहीं कटेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा संख्या जो अनलिमिटेड हो, मतलब कि कटता नहीं है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा चीज है जिसको आप देखिएगा जरूर। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि उसे मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो आगे है कि हम इसको अलग से लिखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर, ये सारे चीज को हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं कि जितने भी, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर को अगर हम ट्रायंगल से डिनोट कर दें और होल नंबर को स्क्वायर से या रेक्टेंगल से डिनोट कर दें, और इंटीजर को अगर हम पेंटागन से डिनोट कर दे, और इसको हम अगर हेक्सागोन से यानी 6 भुजा वाले साइड से अगर हम इसको डिनोट कर दे, और रियल नंबर को अगर हम सर्कल से डिनोट कर दे, तो देखिए इस टाइप का शेप बनेगा। भी इस शेप को देखेगा तो लगेगा कि ये क्या चीज बन गया है। तो देखिए हम बताए थे कि अभी तुरंत कि नेचुरल नंबर क्या है, ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, यानी ये ट्रायंगल है, ये आपका नेचुरल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर है, तो यानी हम इसको होल नंबर बोल सकते हैं, किसको, क्वाड्रिलेटरल को। और जितना भी होल नंबर है वो सारा इंटीजर है, यानी इंटीजर को हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, जेड से। उसके बाद जितना भी इंटीजर है वो सारा हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर है, और जितना भी रेशनल नंबर है वो सारा आपका रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। तो ये आपका शेप इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। फिर से एक बार समझा देते हैं कि नेचुरल नंबर जितना भी होता है 1 से लेकर, और होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यानी 1 वाला भी इसमें आ जाता है, तो ये होल नंबर हो गया। और जितना भी नेचुरल नंबर है सारा होल नंबर है, और होल नंबर जितना भी है वो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इसमें 0 और पॉजिटिव आ गया होल नंबर में, तो इंटीजर हो गया। और जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि जितना भी इंटीजर है -1 है, तो इसको -1/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में है, इसलिए रेशनल नंबर है। और जितना भी रेशनल नंबर है, हम बताए थे कि जितना भी रेशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है वो सारा क्या है, रियल नंबर। हम इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टार बना दिए यहाँ पे, एक यहाँ पे स्टार बना दिया, और ये स्टार क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो ये जितना भी इरेशनल नंबर है, जितना भी रेशनल नंबर है, सारा आपका क्या है, रियल नंबर है। तो आप इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना भी रेशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर हम बोले रेशनल नंबर 5 हो गया और इरेशनल नंबर क्या हो गया, √2 हो गया, तो यानी √2 और +5 ये क्या हो गया, ये भी आपका √2 + 5 ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया।
दूसरा है कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी √3 + √5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों को जुटेगा नहीं। अगर यहाँ पे ये रहता कि ये और ये अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2√2, यानी √2 को और √2 को अगर जोड़ दे तो हमारा क्या आएगा, 2√2। और ये 2√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। और साथ में अगर हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही। जैसे मान लीजिए -5/2 है और फिर अगर 6/3 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा, यानी PYQ के रूप में होगा। रूट में तो नहीं आएगा ना, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल को 800+ फैमिली का बना दिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये चैनल कब 1K+ होता है, उसके बाद हम फिर कोई